Good morning everyone to our video class. So we are on the chapter general. This is the new part of the banking transaction. We are on the page number 8.25 and doing the transaction number 12. Interest charge by the bank. अच्छा interest charge किया है बैंक ने. So how do we do the journal entry for the interest charge by the bank? इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक. तो कौन सी दो चीजें इंपैक्ट होगी? एक तो इंटरेस्ट चार्ज किया है तो इंटरेस्ट, और एक बैंक. अच्छा इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट इज अवर एक्सपेंस. फाइंड आउट करना है एसेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है, कैपिटल है, क्या है ना? एक्सपेंस है. तो इंटरेस्ट क्या है? हमने चार्ज किया है. किसने? बैंक ने चार्ज किया है. इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक. क्या होता है? दिस इज बैंक. बैंक जो देता है वेरियस सर्विसेज देता है. क्या प्रोवाइड करता है हमको? सर्विसेज प्रोवाइड करता है. जैसे हमारे जो मनी है उसको सेफगार्ड करता है, एटीएम फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, एसएमएस फैसिलिटी हमें देता है. ठीक है. तो इन सब का पैसा तो लेगा ना. तो इसके लिए क्या करता है वो? एनुअली क्वार्टरली आपसे चार्ज करता है. जैसे एसएमएस के लिए 15 रुपीज, एटीएम के लिए पर मंथ एनुअली अमाउंट चार्ज करता है. तो वो डायरेक्टली बैंक क्या करता है? बिना बताए इस बंदे के खाते से क्या है डिडक्ट कर लेता है अमाउंट, है ना. तो ये जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट है, ये क्या है? ये इंटरेस्ट खर्चा है हमारे लिए, क्योंकि बैंक ने पैसा काट लिया हमारा. अच्छा अब देखिए, दिस इज अवर एक्सपेंस. अच्छा देखो एक्सपेंस क्या हो रहा है यहां पे? बैंक ने पैसा काटा तो हमारा एक्सपेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना. जब भी एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं? इधर देखिए, एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं. वैसे ही बैंक क्या है? बैंक एसेट है, क्योंकि बैंक हमारा खाता है बैंक के अंदर. वी हैव एन अकाउंट इन द बैंक, दैट्स व्हाई इट इज एसेट. अच्छा बैंक में क्या हो रहा है? बैलेंस बढ़ रहा है, कम हो रहा है? बैंक में बैलेंस, बैंक ने हमारे खाते से बैंक ने बैलेंस डिडक्ट किया है, तो हमारा जो अकाउंट जो बैलेंस है वो कम हो रहा है बैंक के खाते में. तो इसे कम हो रहा है. तो एसेट कम होती है तो क्या करते हैं? एसेट कम होगी तो क्रेडिट करेंगे. तो क्या होगी? जनरल एंट्री. जनरल एंट्री होगी, देखो डेबिट वाले को ऊपर लिखते हैं. इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक. दिस विल बी योर जनरल एंट्री. क्लियर है सभी को? चलिए मूविंग टू नेक्स्ट ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन नंबर 13. ट्रांजैक्शन ये कहता है कि अब बैंक ने क्या किया? इंटरेस्ट अलाउ किया है. ये देखिए, दिस इज व्हाट? बैंक. अच्छा बैंक नाम भी लिखा है. देखिए अब ये जो बैंक है इसने क्या है? इंटरेस्ट. हम क्या करते हैं? हम अपना बैंक में अकाउंट खुलाते हैं. अब हमने यहाँ पे बैंक में क्या रख रखा है? बैलेंस रख रखा है, पैसा रख रखा है बैंक के खाते में, हमारा पैसा रख रखा है. तो बैंक हमें क्या देगा? बैंक इंटरेस्ट देगा. तो बैंक इंटरेस्ट देगा तो जो हमारा खाता है बैंक में वो क्या रहेगा? बढ़ेगा, वो बढ़ने लगेगा, है ना. तो वैसे ही क्या बोला है? इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, मतलब बैंक ने इंटरेस्ट दिया है. अब बैंक ने इंटरेस्ट दिया है तो क्या क्या एंट्री करेंगे? चलिए लेट्स सी कौन से सबसे पहले दो अकाउंट इंपैक्ट होंगे. फर्स्ट इज, एक तो वापिस इंटरेस्ट, और सेकंड इज बैंक. अच्छा इंटरेस्ट क्या है यहां पे हमारे लिए? एसेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है, कैपिटल है. तो इंटरेस्ट क्या है? अलाउ किया बैंक ने, मतलब ये हमारी क्या है? इनकम है. इंटरेस्ट दिया है, हमको मिला है, और इनकम क्या हो रही है? बढ़ रही है. मेरे खाते में पैसा आ रहा है. इनकम बढ़ती है तो क्या करते हैं? देखिए इधर, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट मॉडर्न अप्रोच वी आर यूजिंग. अच्छा बैंक क्या है? एसेट है. अच्छा क्योंकि बैंक के खाते में हमारा
बैंक के अंदर हमारा खाता है और खाते में हमारा पैसा है, तो इसलिए बैंक हमारा क्या है, एसेट है। और ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एसेट बढ़ता है तो क्या करते हैं, देखिए इधर एसेट बढ़ता है तो डेबिट, तो इसको एंट्री के फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, नहीं देखिए इधर बैंक डेबिट है तो डेबिट वाले को ऊपर लिखते हैं, बैंक आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट वाले को टू में लिखते हैं, ये क्रेडिट में इंटरेस्ट। सो दिस इज अवर जर्नल एंट्री। क्लियर टू एवरीवन? नीचे चाहे तो नरेशन हम लिख सकते हैं। ओके, ये कौन सा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, हमें मिला है। क्लियर? मूविंग टू अवर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 14। 14 ट्रांजैक्शन ये कहता है बैंक्स मेक्स पेमेंट ऑन फर्म्स बिहाफ। क्या होता है, बैंक एक फैसिलिटी देता है, बैंक एक फैसिलिटी देता है कि अगर आपको किसी, कोई कंपनी है, कोई फर्म है और उसको अगर पेमेंट करवाना है तो बैंक भी क्या कर सकता है, पेमेंट कर सकता है। किसके बिहाफ पे, किसी फर्म या फिर किसी बिजनेस के बिहाफ पे पेमेंट कर सकता है। तो जब फर्म की पेमेंट कौन करेगा, बैंक करेगा। बैंक जब फर्म की किसी कोई भी फर्म के एक्सपेंसेस, जैसे हो सकता है फर्म ने है ना कोई फैसिलिटी ली हो, बैंक है ना बहुत सारी फैसिलिटी देता है, जैसे सॉरी बहुत सारी सर्विसेज देता है, जैसे इंश्योरेंस सर्विसेज देता है, जिसे पेमेंट करने की। तो जैसे फर्म ने अगर सर्विसेज चुन रखी है, सर्विस पेमेंट की, तो बैंक क्या करेगा, जब भी पेमेंट करना होगा कोई भी एक्सपेंस का, जैसे इंश्योरेंस हो गया, रेंट हो गई, सैलरी हो गई, तो बैंक बार बार फर्म से पूछेगा नहीं, एक बार कंसेंट ले लेगा और डायरेक्टली क्या करेगा, फर्म का जो खाता रहेगा, फर्म का जो अकाउंट रहेगा, उससे क्या करेगा, डायरेक्टली पेमेंट कर देगा बैंक। तो जब बैंक फर्म के अकाउंट से डायरेक्टली पेमेंट कर देगा तो हम क्या एंट्री करेंगे, लेट्स सी। ये क्वेश्चन ने पूछा है बैंक्स मेक पेमेंट, बैंक मेक्स पेमेंट ऑन फर्म बिहाफ, तो क्या एंट्री करेंगे। चलिए सबसे पहले दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व रहेंगे, एक तो बैंक, अच्छा इसके अलावा बैंक किस चीज का पेमेंट कर रहा है, एक्सपेंसेस का पेमेंट कर रहा है। अच्छा ये एक्सपेंसेस कौन से भी हो सकते हैं, इंश्योरेंस हो गया, रेंट हो गया, सैलरी हो गई, ठीक है। चलिए देखते हैं एक्सपेंस क्या है। एक्सपेंस ऑलरेडी कम्स, एसेट है, लाइबिलिटी में आता है ग्रुप में, या फिर इनकम एक्सपेंस के ग्रुप में आता है, कैपिटल के ग्रुप में आता है, लाइबिलिटी है, क्या है एक्सपेंस, एक्सपेंस की कैटेगरी में ही आएगा, ऑलरेडी यही कैटेगरी है। अब एक्सपेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक्सपेंस जब बढ़ता है तो क्या करते हैं, लेट्स सी, इधर देखो एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करेंगे। ये एक्सपेंस में कुछ भी हो सकता है, सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, है ना। अच्छा बैंक क्या है, बैंक में हमारा खाता है, अकाउंट है, खाता है हमारा, तो वो क्या है, इसलिए बैंक हमारा एसेट है। और यहाँ पे हमारे खाते से क्या हो रहा है, बैंक डायरेक्टली पेमेंट डिडक्ट कर रहा है, इसलिए बैंक क्या होगा, कम होगा, बैंक यहाँ पे कम होगा, हम कम करेंगे। और जब भी एसेट कम होता है तो क्या करते हैं, देखो इधर एसेट कम करते हैं तो क्रेडिट, है ना, तो इसे जर्नल एंट्री के फॉर्म में कर लेते हैं, प्रेजेंट करेंगे जर्नल एंट्री के फॉर्म में। तो डेबिट वाले को हमेशा ऊपर रखते हैं, तो एक्सपेंसेस काउंट डेबिट,
टू बैंक, दिस विल बी द जनरल एंट्री। अब ये एक्सपेंस कौन सी हो सकती है, इंश्योरेंस की हो सकती है, रेंट की हो सकती है, सैलरी की हो सकती है, तो हमने एक पर्टिकुलर ग्रुप ही ले लिया। क्लियर है सभी को? सो मूविंग टू अवर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। Our next transaction is 15 transaction, dues collected by bank on firm's behalf। अच्छा क्या होता है मतलब ड्यूज का? ड्यूज कलेक्टेड बाय बैंक, किसके द्वारा कलेक्ट हुए ड्यूज? बैंक के द्वारा ऑन फर्म बिहाफ। क्या होता है, लेट्स सी। बैंक बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करता है, तो कोई भी फर्म है या फिर कंपनी है, तो उसने बैंक से सर्विस ले रखी है। क्या ले रखी है? सर्विस के हमारी जो भी इनकम है, एक्चुअली हमारा बंदा उसे कलेक्ट करने नहीं जाएगा। जैसे हमारी इनकम क्या है, हमको इनसे पैसे लेना है, इससे पैसे लेना है, इससे पैसे लेना है, इससे ए बी सी डी, इन चारों से क्या है, पैसे लेना है। तो क्या हमारे फर्म का बंदा यहां जाके पैसे लेने जाता है, तो पैसा क्या है, सामने वाला बंदा देता भी नहीं भी देता है। तो हमने क्या ये सर्विस किसको दे दी? बैंक को दे दी कि आप जानो हमारा पैसा है, आपको कलेक्ट करके आना है, हम आपको इसकी फीस दे देंगे। ऐसा फर्म ने किसको बोला? बैंक ने बोला। और बैंक इस तरह की सर्विस भी प्रोवाइड करता है कि हम पैसे कलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो अब क्या हुआ, अब है ना बैंक का बंदा जाएगा और इनसे क्या है, पेमेंट लेके आएगा और फर्म के अकाउंट में फर्म का अकाउंट बढ़ा देगा और अपना सर्विस का जो चार्जेस रहेगा वो काट लेगा। तो ड्यूज मतलब यही होता है कि बैंक का जो पैसा ड्यूज मतलब जैसे हर डेट को, हर महीने की डेट को, या फिर जो भी तारीख फर्म ने दी है कि इस तारीख को मेरा पैसा ड्यू हो जाएगा, तो उस तारीख को बैंक क्या है, अपने बंदे को भेजेगा और इससे पैसे कलेक्ट करके जाएगा। ड्यू होना मतलब पैसा लेना, मतलब तय हो गया, एक तरह से कंफर्म हो गया कि अब लेना है, ये डेट आ गई है ना। तो जो भी पैसा लेने थे वो कौन कलेक्ट करेगा? बैंक करेगा। किसके बिहाफ पे? फर्म्स के बिहाफ पे। तो ये जो ड्यूज क्या है, ये हमारी क्या है, इनकम है। हमारे लिए क्या है, इनकम ही है हमारी। तो हमको कलेक्ट करना था, बैंक हमारे लिए कलेक्ट कर रहा है और हमारे खाते में जमा कर देगा, हम उसको चार्जेस दे देंगे। तो ये इनकम है हमारे लिए। तो एक इनकम इफेक्ट होगा और एक और क्या इफेक्ट होगा, बैंक। इनकम क्या है, इनकम ही है ऑलरेडी। क्या हो रही है, इनकम बढ़ रही है क्या? हाँ बढ़ रही है। इनकम बढ़ती है तो क्या करते हैं, इनकम बढ़ते हैं तो क्रेडिट करते हैं, सभी को मालूम है। बैंक क्या है, बैंक के खाते में, बैंक के इसमें हमारा खाता है, तो और उसमें पैसा है हमारा, इसलिए बैंक हमारे लिए क्या एसेट है। एसेट क्या हो रही है, बढ़ रही है। एसेट बढ़ती है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इतना आना चाहिए, तब जाके आप जनरल एंट्री कर पाएंगे मॉडर्न अप्रोच से। तो क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम। इनकम ये ग्रुप में हमने दिया। इनकम में कोई भी इनकम हो सकती है, रेंट से इनकम हो सकती है, सैलरी से इनकम हो सकती है। अच्छा आपकी किताब है ना, उसमें डिविडेंड दे रखा है, तो डिविडेंड भी इनकम है, तो डिविडेंड भी हो सकता है। पर डिविडेंड होता क्या है, इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है। चलिए देखते हैं व्हाट इज डिविडेंड। डिविडेंड भी समझ लेते हैं। लेट्स सी हियर। व्हाट वी अंडरस्टैंडिंग हम डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, आखिरी टॉपिक। अच्छा देखो, कभी भी अगर मेरे पास में एक्सेस मनी है तो मैं क्या करता हूं, बैंक में जमा करता हूं। एक्सेस मनी को जब मैं बैंक में जमा करता हूं कुछ समय के लिए, तो बैंक मुझे इन रिटर्न क्या देता है, इंटरेस्ट देता है। बैंक मुझे क्या देता है, इंटरेस्ट देता है ना।
बैंक में जब मैं मनी डिपॉजिट करता हूं तो बैंक मुझे रिटर्न में क्या देता है, इंटरेस्ट देता है। पर यही पैसा अगर मैं कंपनी में लगाता हूं, यही पैसा अगर मैं कंपनी में लगाता हूं तो इन रिटर्न में कंपनी वाला मुझे क्या देता है, डिविडेंड देता है। तो जब भी बैंक में पैसा लगाते हैं तो रिटर्न में क्या मिलता है, बैंक हमको उस पर इंटरेस्ट देता है। उसी इंटरेस्ट को, मतलब इंटरेस्ट क्या एक तरह से इनकम हो गई ना, वैसे ही कंपनी में पैसा लगाते हैं तो उधर इंटरेस्ट को क्या बोला जाता है, डिविडेंड बोला जाता है। तो हमको क्या मिलता है, कंपनी में पैसा लगाते हैं तो डिविडेंड मिलता है। बस यही क्या है, जैसे इंटरेस्ट इनकम है वैसे डिविडेंड भी क्या है, इनकम है हमारी। कि मैंने आज 1 लाख रुपए लगाया तो मुझे 5% की रेट से 5000 रुपीज डिविडेंड मिला, इधर भी बैंक में इंटरेस्ट मिला, बात सेम ही है तो दोनों ही इनकम। ओके, so this is the ending of today's video lecture. We will continue our next upcoming transactions of banking in next video lecture. Try to see the video again and note it down in your fair copy. Okay, thank you.